अरे वाह अंकित बेटा, इस पैकेट में क्या दही जलेबी और ढोकले लेकर आए हो? नीलम जी ने अपने बेटे से उस समय पूछ लिया जब वो हाथ में छन्नूमल हलवाई के पैकेट पकड़कर घर आया और वो उस समय रसोई में खड़ी खड़ी अपने पति आकाश जी के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी। हाँ मम्मी, जलेबी और ढोकले ही हैं, वो भी छन्नूमल हलवाई के, अंकित ने अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा। अरे वाह, फिर तो आज नाश्ता करने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि काफी दिनों से दही जलेबी और ढोकले नहीं खाए हैं हम लोगों ने। मैं तो बेकार में ही नाश्ते की तैयारी कर रही थी, नीलम जी ने बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहा और गैस बंद कर दी, क्योंकि ये दोनों ही चीजें उनकी बहुत मनपसंद थी, एक तरह से उनकी कमजोरी ही थी। तभी उन्होंने चहकते हुए अपने पति आकाश जी को आवाज लगाते हुए कहा, चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, अंकित दही जलेबी और ढोकले लेकर आया है, वो भी छन्नूमल हलवाई से। आपको भी बहुत ज्यादा पसंद है ना ये सब? और वो दोनों सामान के पैकेट खोलकर प्लेट में लगाने का उपक्रम करने लगी। लेकिन जैसे ही ये आवाज उनकी बहू पिंकी के कानों में पहुंची, वो फटाक से रसोई में पहुंच गई और तमक कर बोली, मम्मी जी, आपने दही जलेबी और ढोकले देखे नहीं कि आप एकदम से बच्चों की तरह लार टपकाने लग जाती हैं। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज किया करिए। ये जलेबियां और ढोकले मैंने आप लोगों के लिए नहीं मंगवाए हैं। आज मेरे मायके से मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, बस उन्हीं के लिए ये सब सामान आया है। अंकित से मैंने पहले ही कहा था कि ये सब सामान कमरे में ले जाकर चुपचाप रख देना, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनते ही कहाँ है। मैं ही ये पैकेट कमरे में ले जाकर रख देती हूँ, वरना तो सारा सामान थोड़ी ही देर में सफाचट मिलेगा। पिंकी ने बिना कुछ सोचे समझे वो पैकेट नीलम जी के हाथ से एक तरह से छीन ही लिया। नीलम जी तो बहू की इस हरकत से एकदम अवाक सी खड़ी रह गई। उन्हें तो सचमुच बड़ी शर्म महसूस हुई कि आखिर उन्होंने जलेबी और ढोकले खाने का सोचा ही क्यों। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ये सब सामान तुमने अपने मायके वालों के लिए मंगवाया है, लेकिन अब से मैं सब कुछ जानकर ही कुछ भी कहा करूंगी। ये कहते हुए नीलम जी की आवाज शर्म के कारण भर्रा उठी और उसके आगे के उनके शब्द जैसे उनके गले में फंसकर रह गए। बहू पिंकी की ये नापाक हरकत बाहर खड़े ससुर आकाश जी ने देख ली, क्योंकि तब तक वो अपनी पत्नी नीलम की चहकती हुई आवाज सुनकर रसोई तक आ चुके थे। ये सब क्या था बहू? तुम्हें अपनी सास के हाथ से इस तरह पैकेट छीनते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, जबकि वो सिर्फ खाने पीने का सामान था। आकाश जी ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। वो पापा जी, मम्मी जी दही जलेबी और ढोकले देखकर बिल्कुल बच्ची ही बन जाती है, इसलिए मैंने ये सब किया, पिंकी ने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से कहा, क्योंकि इससे पहले भी वो नीलम जी के खाने पीने के सामान पर रोक टोक लगाती रहती थी। नीलम जी मन ही मन कुछ दिन पहले की परिस्थितियों पर पहुंच गई, जब पिंकी इस घर में ब्याह कर आई थी। मध्यम वर्गीय परिवार की पिंकी को आकाश जी और नीलम जी ने अपने बेटे अंकित की खुशी के लिए खुशी खुशी अपना लिया था। लेकिन धमाका तो तब हुआ जब पिंकी इस घर में ब्याह कर आई। इतना सारा धन वैभव देखकर वो फूली ना समाई और उसके मन में चालाकियां घर करने लगी। पिंकी की शादी के थोड़े दिनों बाद ही आकाश जी नौकरी से रिटायर हो गए थे। नीलम जी शुरू से ही खाने पीने की काफी शौकीन रही थी, इसलिए आकाश जी उनकी हर इच्छा का पूरा पूरा ख्याल रखते। आखिर घर में कमी ही किस चीज की थी। और तो और वो शाम को ऑफिस से आते समय अपने साथ कुछ न कुछ खाने पीने का सामान जरूर लेकर आते। लेकिन जब से वो रिटायर हुए तब से उन्होंने ये कार्य अंकित को सौंप दिया था। लेकिन अंकित जो भी लेकर आता अपनी पत्नी पिंकी को ही पकड़ाता। पिंकी वो सामान अपने कमरे में ले जाकर रख लेती और वहीं से थोड़ा बहुत आकाश जी को तो दे देती, लेकिन नीलम जी को तो बहुत ही कम पूछती। हालांकि नीलम जी बहू की हरकतों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन घर की सुख शांति के लिए वो अपना मुंह सिले रहती कि क्यों वो अपनी इच्छा के लिए घर में कलह फैलाए। लेकिन आज तो पिंकी ने आकाश जी के सामने ही नीलम जी के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी कर डाली थी। बहू, खाने पीने के सामान से बचपने का क्या वास्ता? क्या उम्र हो जाने पर व्यक्ति अपनी पसंद छोड़ देता है? ईश्वर की कृपा से नीलम को ना तो शुगर है और ना ही बीपी और ना ही किसी अन्य प्रकार की बीमारी है। आज तो तुमने नीलम से इस तरह से बात की, लेकिन आज के बाद फिर कभी ये सब सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, आकाश जी ने गुस्सा कर कहा।
उनका चेहरा सचमुच गुस्से से तमतमा रहा था। सॉरी पापा जी, पिंकी ने सहमते हुए कहा। माफी मुझसे नहीं बहू, अपनी सास से मांगो। और हाँ, आज से मैं खुद ही उसकी हर खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। वो जमाना बीत गया जब बुजुर्ग लोग बच्चों से उपेक्षित होकर अपनी खुशियों से समझौता कर लेते थे, लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आकाश जी ने पिंकी को फटकारते हुए कहा। उन्होंने तुरंत छन्नूमल हलवाई के यहाँ ऑनलाइन दही जलेबी और ढोकले ऑर्डर कर दिए और थोड़ी ही देर बाद आकाश जी और नीलम जी स्वादिष्ट दही जलेबी और ढोकले का आनंद उठा रहे थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।